अच्छा, तुमने कोई एक ऐसी फिल्म करी, तुम पेरेंट्स को पहली बार में दिखाओ, मम्मी ये देखो मैं पे मजाक बनाया है। मैं बैठा था कई लोगों के साथ at the Asia's largest cultural festival where India's hottest celebs and artists आते हैं to celebrate the artists who have created one of their best art in just 50 hours. पर मैं उनके फूड कोर्ट को बना दिया था अपना एक मिनी पॉडकास्ट एरिया. The best content maker and the best shaker, that's who you put in your films because you're a filmmaker. I'm a hit taker. I come for your souls, not for your idiotic filmy f***ing roles. जहाँ पे everyone will get a chance to change my mind about, if not a filmmaker, don't be a critique. डिबेट नहीं करना है यार, मेरे को ऐसा लगता है अगर तुमने पिक्चरें नहीं बनाते हो तो तुम्हें अपना मूवी बंदी रखना चाहिए. ओके ठीक है, ओके तुम्हें ज़्यादा हक नहीं है कि तुम ज़्यादा आके उंगली करो. ठीक है, यू हैव नेवर बीन इन माई शूज. ओके तो ठीक है, यू आर अ फिल्म मेकर. आई एम अ फिल्म मेकर है और मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है भाई पीपल जैसे तुम जैसे लोग हैं हाँ. जो फिल्म कंज्यूमर है हाँ, और cinephile क्रिटिक बनते हैं Okay. और कहते हैं ये जो मेरी गंदी पिक्चर है, दिस Okay. इज नॉट गुड, दिस इज नॉट सिनेमा. हाँ, बट फिल्म्स हम लोगों के लिए है ना. First thing is कि when I'm talking about artist, हाँ so we filmmakers are artists. हाँ And we everyone present here is an artist in a way. So अगर मैं artist की बात करूँ तो who makes an artist an art? Artist. the art. The art. And who makes the art? The art. The people. So if the people doesn't accept the art, then the art doesn't call art, and the artist doesn't call himself an artist because he has the people who have accepted the art has not accepted the art. Do you getting my point? So it's basically a simple thing कि if you're an artist and you have produced and you have made an art, the art should be accepted by the public. That's when you become an artist. इज द फिल्म क्रिटिक्स होते हैं जिन्होंने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रखी है फिल्म वगैरह की, आर दे इवन द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेगमेंट ऑफ पीपल. जैसे एनिमल है भाई, एनिमल को कौन से फिल्म क्रिटिक्स ने नहीं उधेड़ के फेंका हुआ है, पब्लिक ने पसंद किया भाई, सबको मज़ा भी आया. अगर जैसे जो संदीप रेड्डी वांगा वाला है स्टैंस है, वो राजीव मसंद को सीधे कॉल आउट करता है, तूने फिल्म बनाई है तो तू कौन होता है मेरी एनिमल को बुरा बोलने वाला. उसकी मर्जी सही है. तो वो क्या अपने वांगा अपने वहाँ पे अपने आर्गूमेंट के साथ सही है. वो जो भी कह रहा है वो उसका टेक है. हाँ. वो अपनी जगह पे सही है. तुम कैसे रिलेट करते हो भाई कि तुम्हारे अपने आप से. इट इज व्हाट इट इज वाले मोड में हो तुम. नहीं, इफ आई फील समथिंग इज रॉन्ग आई पर्सनली वुड काउंटर इट. Why am I saying this? Because the critics work for the efforts. मैं critics को इस point पे इसलिए support कर रहा हूँ कि when critics do something, हाँ whatever they are doing, हाँ every film has a pros and cons. The only thing the critics are doing is the awareness. See, every film has, they have critic, so they have created an awareness. क्रिटिसाइज करना ठीक है, बट तुम अपनी घर की रोटी चला रहे हो किसी और बिना उस आर्ट को बिना समझे हुए. राजीव, अच्छा मैं चलो 100 बात की बात. हाँ. तुम बताओ तुम्हारे लिए एक आइडियल जूरी कौन होनी चाहिए तुम्हारी फिल्म के लिए जो तुमने बनाई है. हमारी फिल्म के लिए. हाँ, आइडियल जूरी. आइडियल जूरी. आइडियल जूरी. आइडियल जूरी अगर मेरी फिल्म का अगर मैं बात करूं तो वसन बाला. वसन बाला, ओके. ठीक है, वसन बाला एक. जूरी के लिए वसन वाला क्यों चूज करा, बाय नॉट राजीव मसन? वो तो क्रिटिक करता है भाई फिल्म में, उसका रोजी रोटी चलती है फिल्म क्रिटिक करने से. तुमने फिल्म बनाई है. सी व्हाई नॉट राजीव मसन इज द बिगेस्ट आंसर क्योंकि सी वेरी सिंपल चीज़ है कि मैंने जो चीज़ बनाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो चीज़ बनाई है, मुझे पता है कि मुझे देखो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं राजीव मसन से, हाँ. पर राजीव मसन जिस तरीके से मेरी फिल्म को जज करेगा, हाँ. उस जजमेंट से मुझे सिर्फ एक चीज़ मिलेगी क्या कि व्हाट आई डोंट हैव टू डू. कल को तुम्हारी लेजर से तुम्हारी फिल्म के ऊपर अगर मैं ये कहता हूँ कि योर फिल्म इज़ बेसिकली ग्लैमरिफिकेशन कर रहा है वो मेंटल हेल्थ का, एंड जो ट्रू मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उसका एक्चुअली मॉकरी है तुम्हारी फिल्म, हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? आई वुड लिसन टू यू कि क्या कहना चाह रहे हो भाई. हाँ. बताओ. डू यू फाइंड एनी क्रेडिबिलिटी? आई हैवंट सीन योर फिल्म.
आई एम लेट्स जस्ट से दैट आई हैवंट मेड एनी फिल्म इन माय लाइफ, हाँ ठीक है. आई कम एंड ऐसे कि तुम्हारी फिल्म इज अ मेंटल हेल्थ पे मौकरी है भाई, हाँ. ठीक है. एंड एक्चुअल पीपल जो सफरिंग है, तुम सफरिंग का मजाक उड़ा रहे हो. हाउ वुड यू टेक दैट क्रिटिसिज्म? व्हाट विल बी योर नेक्स्ट 2 to 3 स्टेप्स आफ्टर दिस? मैंने बोल दिया मैंने फिल्म डिपेंड करता है कि मैंने एक्चुअली में वो किया है इंटेंशनली या नहीं. अगर किया है हाँ. तब भी सुन लूंगा, नहीं किया तब भी सुन लूंगा. नहीं अगर सुन लोगे फिर तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा. हाँ सुनूंगा, सबकी करूंगा दिल की. हाँ. आपको जो कहना है मुझे कह दो. अगर मेरे पास वक्त हुआ, समय हुआ और स्टेट ऑफ माइंड हुई कि मैं क्रिटिसिज्म ले सकता हूँ, तो ऐसे हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम लगी, क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, खामियाँ सब बताओ. एक डेमोक्रेसी पे बात आती है. ऐसा लगता है कि मुझे अब नहीं बोल सकते किसी मूवी के बारे में, आपको कोई अच्छा लगे या बुरे लगे उस पर आप नहीं बात कर सकते. तो मतलब अगर किसी मूवी के बारे में आई एम नॉट अ फिल्म मेकर, पर मुझे पता है कि इसमें एडिटिंग अच्छी हुई है, स्टोरी अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, तो किसी को भी समझ में आता है. ठीक है, इट्स एन आर्ट फॉर्म. How do you understand it's a good editing? Have you like edited a project by yourself? No, But movies are for the audience. At the end of the day, it's for the audience. If audience likes it, then it's a good movie, I think. If the audience likes it, it's a good movie. Doesn't matter कि आप OTS ले रहे हो, वाइड एंगल ले रहे हो, शॉर्ट एंगल ले रहे हो, अगर ऑडियंस को अच्छी लगी मूवी, then it's a good movie. It's तो ऑडियंस को तो अंदाज अपना अपना नहीं पसंद आई थी, उन्हें तो रिजेक्ट कर दी. वो तो कल्ट क्लासिक है. लोगों ने तो गॉडफादर को तक गालियाँ दी हैं. तो आप शॉर्ट टाइम के लिए देख रहे हो ना, तब अच्छी नहीं लगी, पर लॉन्ग रन में आप देखते हो तो बट लोगों अगर को उसके रिव्यूज न्यूज़पेपर्स वगैरह में बोला गया है 1 स्टार 2 स्टार, ये गोर प्रमोट करती है, ये जो ये लोगों के लिए अच्छी नहीं है, इसे समाज में नहीं दिखाना चाहिए, उस चक्कर में यू अंडरस्टैंड ना कि इस I वजह से understand. मेरी पिक्चर पिट जाएगी. राइट मेरी पिक्चर क्यों पिटे इसमें मेरी क्या गलती है? देख, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि उन क्रिटिक्स के वजह से मूवी पिट गई. ठीक है, ऑडियंस को तो वो पसंद आई ही नहीं. क्रिटिक्स भी वही लिखते हैं मोस्टली जो वेव में जा रहा है, जो लोगों के फेवर में जा रहा है, जो लोग पढ़ना पसंद करें. ठीक है, अगर लोगों को पसंद आ रही है, 3 Idiots पसंद आ रही है, तो मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स अच्छा ही लिखेंगे उसके बारे में. फिर तो क्रिटिक का खुद का क्या माइंड हुआ? फिर तो उसका कोई माइंड ही नहीं हुआ. क्रिटिक, अगर आप जो प्रोफेशनल क्रिटिक्स की बात कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे मैटर्स आते हैं कि वो मतलब बिक चुके हैं, नहीं बिक चुके हैं. अगर जनरल ऑडियंस जो यूट्यूब पे डाल रही है, इंस्टाग्राम पे डाल रही है, तो उनका हक होना चाहिए मुझे लगता है. क्यों? क्योंकि उनके पास मीडियम है, उनके पास आज वो फेमस नहीं है, आज उन्हें कोई नहीं खरीद रहा, कल उन्हें कोई खरीद लेगा. देन वो प्रॉब्लम लाइज इन द सिस्टम. राइट, प्रॉब्लम लाइज इन द सिस्टम. लोग तो कंज्यूम करेंगे. एज अ सिस्टम वाइज अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम्हें अगर मेरी फिल्म को किसी भी फिल्म को क्रिटिसाइज करना हो, यूट्यूब पे डालना है और उसको लेजिटिमेट तरीके से मैं उसको कंसिडर करूँ, तो एटलीस्ट तुमने फिल्म एप्रिसिएशन और कोर्स का रखा हो. बिना उसके तो एटलीस्ट मुंह मत ही चलाओ. क्या ये बोलना सही रहेगा? अगर वो टेक्निकलिटी के बारे में बात कर रहा है तो आप सही हो. अगर वो स्टोरी की बात कर रहा है, ऑडियंस को स्टोरी या एक्टिंग इसके बारे में ज़रूरी नहीं कि वो कोई कोर्स करे. वो किसी को भी समझ में आता है कि वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बुरी एक्टिंग कर रहा है. अगर वो कन्विंसिंग इनफ है तो वो उसको अच्छा है. टेक्निकलिटी के बारे में हमने बात तो करें, कितनी खराब एक्टिंग को वाह 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 बोला है. राधे भैया, सलमान भाई, सलमान खान के जो फैंस है ना, सलमान खान एक्टिंग भी ना करे, हाँ. वो आके खाली पैर भी हिलाए गाने में, हाँ. तो लोगों को पसंद आता है. हाँ. वो यू आर टॉकिंग इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल टुगेदर. हाँ. अगर सिर्फ एक्टिंग की बात करनी है तो नवाजुद्दीन को भी वही लोग पसंद करते हैं. सलमान के फैन है वो. पर एक बात ये भी आ जाती है, मान लेते हैं नवाजुद्दीन ने किसी फिल्म में अच्छा काम नहीं किया, ओके, फिर भी उसको कह रहे हैं अरे बट ही इज अ लेजेंड, ही इज अ लेजेंड. अरे हमें पता है भाई उसमें उसे जस्टिस नहीं की है, उसका वही वाला ये चीज़ है. अब वो प्रॉब्लम ये है कि तुम ये कर रहे हो कि कोई भी कर सकता है, हाँ, पर कोई भी तो कर सकता है. आई गेट इट. पर मैं आप- तो आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ. क्या किसी को होना भी चाहिए? क्रिटिक हाँ, अगर फिल्म मेकर नहीं है, नहीं है, होना भी चाहिए, नहीं होना. अगर क्रिटिक की डेफिनेशन ये है कि वो टेक्निकलिटी की बात पे आई एम से फिल्म अगेन. मेकिंग पे करे, राइटिंग में भी कितनी टेक्निकलिटीज हैं भाई. अगर राइटिंग की भी किताबें आती हैं, अब कोई एक आदमी है जो आके सीधे बता रही कि टेक्निकली ये इसमें खराब गया, ये खराब गया, ये खराब गया, ये बनाता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. अब मैं आके साला इंटरनेट पे कह दूँ बेकार लगी, उल्टी है पिक्चर, बाबा सीर है ये, ओ माय गॉड, और उसके ऊपर 4 तरह के इफेक्ट लगा दिए. हाँ. अभी तो अब मेरी पिक्चर को तुमने तो आगे रख करके चले गए, 4 लोग को हंसी भी आ गई उस पर. अब लोग तुम्हारे वक्त को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे मेरी मूवी को देखने में. हाँ, पर अगर वही बात आती है कि
फिल्म मेकर अच्छी मूवी अगर टेक्निकली मतलब शूट अच्छा हुआ हो, एक्टिंग अच्छी की हो, सब ठीक है। वो बाद में ये आता है कि डेफिनेशन क्या है अच्छी मूवी की। हर एक का खुद का मतलब है। आप अब या तुम मूवीज़ बनाते हो, ठीक है, आपके लिए कि यार ये शॉट अच्छा लिया है, ये बैकग्राउंड अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है, बीजीएम अच्छा डाला है, ये सब अपन देखते हैं। नॉर्मल लोग क्या देखते हैं, उन लोगों को मज़ा आना चाहिए मूवी देख के। तो यार ऐसे इस तरीके से अगर चलने लग गए फिर तो सिंघम जैसी पिक्चर ही नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसी मूवी बननी चाहिए और ऐसी मूवी बननी नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म की बात जब आती है, जो नॉर्मल लोग क्रिटिसाइज करते हैं मूवी को, वो इस बेसिस पे करते हैं कि उनको मूवी पसंद आई या नहीं। वो इस बात पे नहीं करते कि इसने शूट अच्छा नहीं किया, डबिंग अच्छी नहीं हुई, जो टेक्निकल बातें हैं उस पर नहीं करते लोग, ठीक है। पर क्यों, मतलब हम उनको इतना डम क्यों समझ रहे हैं कि हम उन्हें बताएं भी नहीं? इट्स रियलिटी, डम नहीं है, इट्स अ डेमोग्राफी यार। इंडिया में लोग अभी भी मूवीज़ वही कंज्यूम करते हैं, मास मसाला वही करते हैं। अगर वेस्टर्न में वो लोगों की पॉपुलरिटी मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, सॉरी, कि वो वैसे टेक्निकलिटी में जाते हैं लोग। कि अभी जोकर मूवी सुपर हिट हो गई, ठीक है, वो अगर यहाँ पे बनती तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे इंडिया में चलती, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग वही देखते हैं कि मेजॉरिटी लोग सलमान भाई की मूवी क्यों देखते तो हैं। जब मेजॉरिटी लोग को पिक्चर ही ये पसंद आती है तो हम हर किसी के को एक क्यों हक दें कि तुम बन के बैठ के क्रिटिक बन जाओ? नहीं, हक की बात नहीं है, तो और हर कोई क्रिटिक बनता भी नहीं है। बनते हैं। 90% लोग तो अपने अपने 4 लोगों में बात करते हैं। हाँ 90% है, बट उनमें से 90% भी बहुत कम, आई थिंक 95%, ओनली 5% ऑफ पीपल वो जाके ऑनलाइन डालते हैं। उन 5% में भी आई वो थिंक, ऑनलाइन वाली भी ना मैटर करती है। हाँ ऑनलाइन वाले भी, बट यू हैव टू एडमिट कि मोस्टली लोग केयर नहीं करते यार कि केयर करते हैं। नहीं नहीं, सुनो ऐसा तो, नहीं है, हम लोगों ने आदि पुरुष की अगर बैठ के अगर एक रिव्यूअर ने, बहुत तो लोगों ने उसकी बुराई करी है, हाँ। बट अगर कुछ एक पूरा गुट है रिव्यूअर्स का जिन्होंने कहा है बहुत अच्छी फिल्म है, हाँ। मैं अपनी तरफ से ये कूपन इस्तेमाल करना, रोहन 10, रोहन 50, रोहन 60, और आपको इतने पैसे कम मिल हो जाएंगे। अरे वो बिकने वाले तो उनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, बिकने वाले तो 100% गलत है जो पेड रिव्यूज देते हैं। बट उनका इन्फ्लुएंस है ना, वो बुरी फिल्मों का एक मार्केट बने रहने देना चाहता है। No, see, the thing is, people have their own perspectives and they will say what they think about, anybody's acting or whatever. People have negative things in their minds and they will put it out on, especially social media. हाँ. They will put it out there. But the thing is, at the end of the day, if, it only affects the people who are actually coming into this industry, chasing the glamour of this industry. Like initially even I did so. हाँ. Like when I was 10 I was like, okay, I'll be this very much famous artist and people will, come behind me, people will chase me, all of that stuff. That's what, people, that is what people go for. यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। ये है वैष्णवी, और वैष्णवी एक चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करती थी जब वो 10 साल की हुआ करती थी, मतलब कि आज से 6 साल पहले, और इसने कई सीरियल्स में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम किया हुआ है। अब आगे। But when I actually went on the set, I fell in love with the set. Oh, okay. And the people who, so now, if I get a chance to, get into films, even I was in 10th standard and also I just stopped, getting involved into any sort of art. Because of your boards? Yeah. Okay. And even now I'm not just promoting it too much like for myself because, again, 12th standard, I don't want to, get, so I want to focus on that as well. After that, maybe I'll start working on that. But otherwise, if I ever get a chance to be in a film or something again, I'm going to be doing it because I love to be on set. Okay. And not because, for people, like some people are going to see me. Now, if people have negative thoughts about me being on the screen, it should not, it won't matter much. If I'm बट इट्स अ 10-year-old यार, कम ऑन। मैं ये बताता हूँ कि कल को लेट्स जस्ट से योर सीरियल डज वेरी वेल, ठीक है, नाउ और मे बी यू वर काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ अ शो लाइक बालिका वधू व्हेन इट केम इन, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीआर वगैरह चल रही थी कि यार बालिका वधू में आपने चाइल्ड मैरिज प्रमोट करी है, दिस एंड दिस, और उनके जो बच्चे थे एक्टर जब उन्हें ज्वाइन किया था, दे वर एज ओल्ड एज यू वर व्हेन यू ज्वाइंड द वेरी इंडस्ट्री, दे वर ऑल्सो 10-11ish. A 11-year-old, should they be told that what kind of work that they've been doing and what is their moral standpoint of doing that kind of work, or were their acting was good or not, are they talented or not by a news anchor? Should they be told it by a news anchor? Okay, I would say
No, by a news anchor, obviously not. Okay. Because that is something that, you know, when it comes to a commercial point of view, Huh. and when you are into a field of media and all of that, then it's very wrong, you know, to not take those things in place. Like, Huh. you know, thinking about कि हाँ अगर there's a child who's Huh. 10-year-old, then you should not, you know, give any negative this thing which would impact them as well. But if you see from a point of view of the audience, okay, they will treat the child as well as an artist, and they will write things about you. And यार पर वही बात आ जाती है ना, लेजिटिमेसी। खाना अलग खराब है। बना है तो मेरे पेट में गया भाई, मेरे को गुस्सा आएगा, मैं उसके बारे में बुराई करूंगा, दैट इज ओके। पर डज दैट मीन कि फिर मैं जाके एक मेरे को आर्टिकल में स्पेस मिलनी चाहिए या मुझे इंटरनेट पे किसी भी तरह की स्पेस मिलनी चाहिए? I totally would object that. Like that is not something that should happen. Again, the thing is कि obviously news that उसमें वगैरह आना is a very bad thing that would happen to anybody. ओके, सो यू वुड बी एक्चुअली अग्रीइंग टू व्हाट आई एम सेइंग। Yeah, obviously. उस पे आके अगर मैं क्या मेरे को अपनी रोजी रोटी सेकनी चाहिए किसी को गाली देके? दैट इज़ द थिंग ना, जब ऐसी चीज़ों में सिचुएशन आ जाती है, व्हाट इज़ योर एट दैट मोमेंट, आई पर्सनली फाइंड दैट सॉन्ग। दैट्स व्हाई मेरे को लगता है फिल्म अगर तुमने नहीं बनाई है फिल्म, क्यों घुस रहा है उस चीज़ में? तुझे पता नहीं है व्हाट मेंट टू इट, उसने क्या सोचा, क्या करा, व्हाट इज स्ट्रक्चरिंग, व्हाट नॉट स्ट्रक्चरिंग। तुमने अगर फिल्म एप्रिसिएशन का भी कोर्स कर रखा है, मैं समझ जाऊँ भाई। पर फिर उसकी कितनी लिमिट है? आप किसी के क्राफ्ट का लेवल कितना जानोगे? हाँ इसका कोई पैरामीटर, कोई पैमाना है नहीं ना यार, एक बेसिक पैरामीटर FTI से हूँ तो मैं उस्ताद हो गया, डजंट गारंटी यू दैट ना कि आप एक एक्सपर्ट हो। इट्स एक्चुअली वेरी सब्जेक्टिव थिंग। हो सकता है मेरे That's लिए actually true. वन शॉट फिल्म मेरे लिए सही हो, उसमें कुछ कोई भी कहीं भी जा रहा है, जैसे ये कैमरा है, हाँ उसको मान लो कहीं पर भी रख दो, बस ये चल रहा है, हाँ. इवेंट कवर किया अनएडिटेड ऐसे ही। हाँ मे बी आप देखो फ्रेंच सिनेमा अगर आप देखोगे, उसकी भी शुरुआत जब फ्रेंच न्यू वेव आई थी, हाँ, उससे जंप कट का कंसेप्ट आया, वो yes. पहले एक फ्लॉ समझा जा रहा था। हाँ, वो एक्चुअली गलती से हो गया था बेसिकली, बिकॉज बीच में रोल खत्म हो जा रहा था। करेक्ट, बट व्हेन यू सी Scorsese's work, I'm too small to comment on all of these people, but just an observation. ओके They use those techniques. Tarantino, in fact, इम्तियाज़ अली की फिल्मों में भी आप देखो, लव आजकल में वो जंप कट्स है है भाई। टाइम का वो दिखाने के लिए, अक्टूबर सितंबर। तो ये इम्परफेक्शंस की तो जगह है ना। कौन कब कह दे कि हाँ मैं, इट्स एक्चुअली अबाउट बीइंग अ मीडियम, एंड वो क्या पता क्रिटिक बन के है, क्या पता फिल्म मेकर बन के है, क्या पता नोबडी बन के है। इट्स एक्चुअली अबाउट बीइंग अ मीडियम, एंड चाहिए समाज के ज़रिए जो आपकी आंखें देख रही है, आपके आसपास जो आप सुन रहे हो, वो किस ढंग से सुन रहे हो और आप उसको किस ढंग से बयां कर पा रहे हो। वैसे ये भी हो सकता है भाई, समवन हु So this is हैज what सम I ब्रेन्स think, इन देयर माइंड क्रिटिक कर रहा है, देयर इज अ वेरी हाई फाइन चांसेस कि अगर क्रिटिक भी ना बनने दो किसी को, तो फिल्म मेकर भी कैसे ही बनेगा? इफ़ यू कैन नॉट क्वेश्चन द वर्क, देन हाउ कैन यू मेक देम? मतलब बहुत क्लीशे बात है ना ये कि एंड में सबको वो भी मर है। ही जाना है हाँ ना? क्या Point है। मतलब कोई तुम्हें गाली दे के ज़िंदगी काट गया, मर गया, तो नथिंग वुड मैटर एट द एंड ऑफ इट। नो मैटर क्रिटिसिज्म हो ना हो, क्रिएशन बनती रहनी चाहिए। क्रिएशन इज अगर इम्पोर्टेंट। बन रही है अच्छा है, देन यू आर, वो ओशो कहते हैं ना, गॉडलीनेस उसमें आपको मिलेगी। हाँ, गॉडलीनेस इन द क्रिएशन ना, When तो you आर्ट। create, you can be in a happy zone because you create. You're being a medium again, and you're expressing it. भले ही गम अगर बयां कर रहे हो, तो वो भी आप एक कशिश के साथ ही तो बयां करोगे, क्या अगर बात करना है। चाहते हो। हाँ, क्या बात है। ये जो मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, मैंने अब जितनी भी सुबह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अलग अलग टेबल्स पे जाके मैं ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, इतनी स्पष्ट भाषा, इतनी शुद्ध भाषा, इतनी साफ भाषा का मैं किसी ने अब तक मुझसे अनुवाद नहीं किया भाई। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सम ग्रेस इनटू माय पॉडकास्ट भाई, थैंक यू सो मच। एंड यू आर द ओनली वन जिसने अभी बहुत, यू द क्लोजेस्ट टू एक्चुअली चेंज माई माइंड। जरूरत नहीं हर फिल्म, इट्स लाइक अ यू नो, एक फिल्म आपकी एक बच्चे की तरह है, आप उसको पैदा करते हो
और छोड़ देते हो उस दुनिया में, और वो बढ़ता है, बड़ा होता है, वो अपनी जगह खुद ढूंढता है। पर ऐसे में अगर आपको कोई आदमी आके आपकी फिल्मों की अगर कोई बुराई करे, जो कि जिसको नहीं है फिल्म बनाने की समझ, मान लेते हैं आप बीइंग अ फिल्म मेकर, आपकी नेक्स्ट फिल्म आती है और आप उसके प्रमोशनल इवेंट वगैरह में जाते हैं, ठीक है, आपने प्रमोशन करी, मेहनत करी, उसके बाद आपको जिन लोगों के साथ प्रमोशन करी उन्हीं लोगों ने इंटरव्यू लिया, उसके बाद वही लोग आते हैं और उधेड़ पछेड़ के रख देते हैं आपकी मूवी को। क्या उन्होंने कभी कोई मूवी बनाई खुद से? देखिए एक बात बताऊं आपको, ये जो उधेड़ पधेड़ जो बोल रहे हैं ना आप, ये होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आई पर क्या उनके हाथों होना जरूरी है? नहीं, देखिए उनके हाथों या इनके हाथों इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि क्रिटिक्स विल मेक यू ह्यूमन एंड डाउन टू अर्थ, जो आप आगे का सोच पाएंगे। अगर जहाँ आपकी प्रेजेस में आप बह गए तो आप खुद खो गए, तो ये कभी सोने मत दीजिए। बल्कि मैं सबसे पहले जो मेरी बुराई करता है मैं उसको ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि वो उससे मुझे सीख मिलती है। अब वो कौन है, चाहे वो बच्चा हो, स्टूडेंट हो या कोई बड़ा पर्सनालिटी हो, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। उसने उसको क्यों वहाँ पे पॉइंट किया, वो पॉइंट किया क्योंकि एक रीज़न था, वो सोचने की कोशिश करो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप उस पे मगर उसमें बह मत जाओ कि उसने बुराई की है तो भाई हो सकता है। द पॉइंट इज दैट्स लर्निंग फॉर यू। देखिए बहुत अच्छा है, मैं एक बहुत बड़े डायरेक्टर से पूछ रहा था, बात कर रहा था, उसने आप एक ग्राफ देखो डायरेक्टर्स का, कि एक दौर ऐसा आता है उनकी ज़्यादातर 99% जितने डायरेक्टर्स हैं उनकी पहली फिल्म क्यों इतनी खूबसूरत होती है, क्योंकि वो उसमें वो जान डाल देते हैं। हाँ। और उनकी 5वीं फिल्म में क्यों वो जान दिखाई नहीं देती, सोल क्यों नहीं दिखाई देती, उसका भी रीज़न है। क्योंकि क्या होता है कि जहाँ आपको ये प्रेजेस मिलने लगते हैं आपका दिमाग ख़राब होने लगता है, और जहाँ आपका दिमाग ख़राब होने लगता है आप ताल्लुक़ से नाता तोड़ते हैं। When I say ताल्लुक़, I'm talking about your day to day life। क्योंकि आपको एसी कार्स मिलती है, आप गाड़ी एसी में चलते हैं, तो आप वो जो ताल्लुक़ है वो जो ख़त्म हो जाता है, यू कट योर ओन फ्यूचर, तो आप बंद में रहते हैं, वो एक हेलो आ जाता है। और वो जब हेलो आता है आपका सोचने का ढंग स्लोली, और एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। अगर जहाँ आप देखिए आप क्यों उनकी फिल्में अब चल रही नहीं हैं, आपने कभी सोचा है? अंदर है। हाँ। क्यों उनकी फिल्में नहीं चल रही है? उनकी पिछली फिल्म तो बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, मगर चली क्यों नहीं? उसमें वो जो सोल है, वो जो कनेक्ट है, वो लैकिंग है। और वो एक चीज़ ऐसी है जहाँ आप उसको वो कनेक्शन तोड़ते हैं, आप डगमगा जाते हैं और आप बहने लगते हैं और आप कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी में इसलिए वो रीज़न की वजह से यू हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड ऑल द टाइम, बिकॉज आपकी कहानियाँ देखने से आती हैं, और अगर आप देखना बंद कर दोगे, आप वो ताल्लुक़ को कनेक्शन काट दोगे, आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। This is what my feeling is. When I heard from one of the big directors interview, which is a fact, और ये है, and that's what I firmly believe in. तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, इसमें कनेक्शन की बात है। अगर आप कोई नाम वाले हो जाते हैं, आप देखो अंदर कितने बड़े डायरेक्टर्स हैं, क्या वो आके बाहर बैठ सकते हैं? अगर बैठेंगे तो आप लोग छोड़ोगे नहीं उसको। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कबीर सर ने वो इंटरव्यू ना दिया होता और वो अभी अमूमन हमारी तरह ही बैठे होते, शायद 5 मिनट तक भीड़ होती, शायद 10 मिनट होती, शायद उसके बाद 5 मिनट ये देखते हो आप ये फिल्म यहाँ पे किसी को छोड़ेंगे नहीं। आप बताइए सर, हामिद के साथ जब आप फिल्म फेस्टिवल्स में गए थे, weren't you crowded with people? Because no one knew my face. Okay. When I went on stage, that is the time they get to know that, okay, oh, he's the director of Hamid. But after that, weren't there press? Weren't there? You know, see, you switch off, you walk out, you finish. Like, yes, I got press acknowledgement. आप देखो, there are a lot of interviews I have given, but you know, you switch off at one time. You want to be
लोग नहीं पहचाने Is this a conscious decision I that try you to want? be. I want to be. I don't want to come because I am not making films to be in the limelight. I'm making films for my soul. I get connected with people. I love that. I love that because I don't want to be disconnected. Like Kabir or Debashish or the few other directors who are good friends. You see, I mean, they are. Please have a seat over there. You can listen to them. They can't do like what we guys are doing, which I feel so proud of. So I would rather be anonymous and not come in the limelight. And I wouldn't But give a. won't you think that will kind of limit your cinema? Someday, it will not. if you want to make a Harry Potter, and people will be That's like, not my reduced to- genre. I want to do what I want to do. If I Okay. want to do Bollywood masala, I would have done it long back. But don't you think some stories, if you may not connect to Harry Potter, any mainstream cinema that you think, maybe a Mission Impossible, maybe a Spider-Man, See, the difference aren't is. there stories? The difference what today is happening is that you take your cinema and try to get a bigger name attached to it so it becomes a mainstream, Okay. right? Yeah. So this is what my thing is, and we've been fighting this battle for years now. And it is earlier it was very difficult. Now it's getting little being recognized, and people are doing that, which is a good sign because they want content, they don't want masala, and which is a good sign. So I do not. I But prefer at being. the same time, when at the end of the day you want people to come to cinemas and how do you see your audience reaction? See, Hamid I didn't make it for the reason that I would win so many awards. Hamid has traveled all over the world. I have won awards all over the world. When it went to Iran, I was on Iran Film Festival. It went there and they said, "Oh, he's the Majid Majidi of Indian cinema." Yeah. And that was one of the best things which I could hear because I'm a big fan of Majid Majidi and I had a chance to sit and discuss things and films with him for hours. And I'm a big fan of all these Iranian directors, Kiarostami, Jafar Panahi. They're such brilliant filmmakers. कितने मुश्किल में मतलब बिकॉज वो कैमरा आप ऐसे सड़क पे लेके नहीं जा सकते हो. You can be shot or your people No, will be you shot. can't be shot. They have I've heard. restrictions. They have restrictions. Like if you're showing a woman, आप इतना हाथ से ऊपर और नहीं बता सकते हो. आप उनको हिजाब में रखोगे. आप तो ये restrictions हैं. मगर मैं आपको बताऊं, जितने restrictions होंगे ना, आपका उतना सिनेमा बाहर आएगा. उतनी चीज़ें अच्छी होंगी. Now ये चीज़, वो restrictions, अगर आप कोशिश करो बॉलीवुड में लाने की, नहीं होती. Because आप खुले हो. और इंटेंशन ये है कि अब देखो, अब मेरे पास मैंने मेरी पहली फिल्म थी वाइट एलिफेंट. हाँ. वो हाथी के साथ मैंने गढ़ाई NFDC से मैं प्रोड्यूस की थी. हाँ, हाँ, उसके बाद मैंने कान पकड़ा, कभी जानवरों के साथ फिल्में नहीं बनाऊंगा. वो फिल्म वो सिलेक्टेड बाय इंडियन पैनोरामा, ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिप्रेजेंटेड इंडिया, काफ़ी घूमी, रिलीज़ नहीं हुई क्योंकि सब ने उसको कहा भाई ये तो आर्ट हाउस सिनेमा है, कहाँ पागल हो, इसको बाहर कहाँ रिलीज़ करोगे. हाँ. तो अभी भी आई एम ट्राइंग टू गेट इट टू OTT, नहीं होता. उसके बाद आई वॉज रिजेक्टेड सो बैडली दैट आई रोट अ स्क्रिप्ट कॉल्ड विजा. वो उसको कोई आई गॉट अ प्रोड्यूसर फ्रॉम हॉलीवुड टू मेक इट इनटू द कंटेंट ऑफ व्हाट आई वांटेड. नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. देन I said enough, I want to do a Bollywood comedy film. तो मैंने बाकी की कई सी बारात बनाई. वो उसमें राजपाल यादव, विजय राज, संजय मिश्रा और वो चली 6 हफ्ते चली. माय प्रोड्यूसर्स ने ही अर्न बैक हिज मनी. काफ़ी सारी मतलब वो सिनेमा हॉल में चली. एंड दैट वाज अनदर ओपनर फॉर मी बिकॉज उसमें 5 गाने थे बाकायदा एंड वो सब मैंने किया. देन आई रियलाइज आई डोंट बिलोंग हियर, आई वांट टू डू. देन आई मेड हामिद. And then I've done a couple of platforms, OTT web series मैंने की है, and which got a lot of acclaim for that also. But I realized that is where I belong. So my intention is कि I want to do films what I want to do. हाँ, अगर मुझे actors अगर मैं लेके आऊँ, which through contacts if you get a big actor, वो वहाँ पे आपका content dilute हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि आप एक बड़ा actor लेके आओगे तो उसका
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है. अब वो कॉस्ट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोड्यूसर्स बोलता है अरे यार हमको मासेस को अट्रैक्ट करना है, उसमें गाली डालो, गए आप. अच्छा. आप उसका आप सीन को डाइल्यूट करो, अरे थोड़ा लाउड करो, आपका आर्ट गया. हाँ. तो आप कौन हो भाई? आप अपने आर्टिस्ट को मार रहे हो. सो फॉर दैट रीजन आई वांट टू डू व्हाट आई वांट टू डू. सर एक बात बताओ, इस पॉइंट पे फिर जिंदा रहने के लिए आदमी क्या करे? बिकॉज वेब सीरीज बना रहे हैं. अच्छा. आई डिड आउट ऑफ लव एंड आई डिड दुरंगा. हाँ. दुरंगा मेरी है. आउट ऑफ लव इज अ ह्यूमन रिलेशन ऑन हॉटस्टार. दोरंगा मेरी मदर, मैं बताता हूँ, मैं मदर के साथ रिलेशनशिप अभी कैसे ट्रांजिशन कर रहा है. उन्होंने कभी सीरियल नहीं देखती थी. अच्छा. ठीक है, हमारे घर में कभी कोई सीरियल वगैरह का नहीं चलता था, एक दौर नहीं था. पर वेब सीरीज़ वगैरह जैसे नेटफ्लिक्स आया, हमारे फादर साहब ने एक नया टीवी लेकर आए और उसके ऊपर ना नया नेटफ्लिक्स आया था, तो उन सबको मैंने फिट करके दे दिया. अब जो चीज़ें माएँ सीरियल के साथ करती ना, आज सुनो तुलसी ने ना फिर उसका पति आया, फिर ये हुआ. मम्मियों के पास ना रोक करना, उन्हें रोज़ कॉल होता है, रोज़ का उन्हें मौसम भी बता देता हूँ, मौसम भी अच्छा है. अब और क्या बेटा, मैंने एक वेब सीरीज़ देखी, दोरंगा आई थी, मेरे को लड़का बहुत अच्छा लगा. वो आपका फ्यूचर एंड पास्ट वाला आपका उसमें चलता है दोरंगा में ना, राइट? बिकॉज एक प्रेजेंट टाइम एंड पास्ट टाइम, वो पास्ट टाइम वाला लड़का बड़ा अच्छा है. वो मैंने उसमें भी देखा था ना, वो तो जामताड़ा में भी था वो लड़का, वही वाला लड़का था. और फिर बाद में वो इस तरीके से. तो मैंने आपकी दोरंगा वेब सीरीज मैंने पूरी एक ऑडियो बुक की तरह सुनी है. अरे वाह, अरे वाह. वो क्योंकि मेरी मदर मेरे को वहाँ से वो रोज़ मेरे को बताती थी, आज ना ऐसे हुआ था, तो वो रोज़ उनका दो. अब बड़ा अजीब भी रहता है कि पहले तो ये होता था कि हमारी जो सीरियल्स की ना दूसरी जो अब घर से आवाज़ें बाहर जाती थी. खैर दोरंगा में तो ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है ज़्यादा, पर जो दूसरे वेब सीरीज़ भी चलती है, मिर्ज़ापुर वगैरह है ना, तो हमारे ना वहाँ से ना जो 2-3 लोग गुजर रहे हैं, अमिता जी ज़रा आवाज़ कम कर लीजिए, वो गालियाँ वगैरह आ रही थी. तो ऐसी ज़ोर से गालियाँ चलती है ना हमारे घर में भी. वो दुरंगा मैंने क्यों किया, हाँ. वो भी एक रीज़न है क्योंकि हमको, पर वो लगी नहीं कि वो अपने पैसों के लिए करी, वो बहुत आर्ट हाउस फील लगी. नहीं वो महंगी तो थी, वो महंगी है. अब महंगी लगी. और लखनऊ में शूट कर लिया सर आपने उसका कुछ part? नहीं मतलब लखनऊ में नहीं, हमने वहाँ पे ये अपना एटलीस्ट पुराने वाले सीन्स को मेरे को बता रहे थे कुछ उन्होंने. लखनऊ में नहीं, यही किया था. अच्छा ओके. मगर वो इसलिए एक्सेप्ट की थी क्योंकि मुझे सिर्फ स्टैब्लिश ये करना था कि भाई मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो थ्रिलर है. क्या अब क्या होता है जब आपको नेशनल अवार्ड मिलता है, हामिद को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो लोग ये सोचते हैं कि ये तो झोला डायरेक्टर है, ये क्या कर सकेगा. तो मैंने दुरंगा इस वजह से की थी. और अभी मैंने एक फिल्म खत्म की पर है. आपको फिर ऐसे में तो ये वाली बात सही आ जाती है. अब फिल्म मेकर को अब क्रिटिक करे कि यार ये तो झोला छाप है, ये तो अपना आर्ट हाउस से का स्लो धीरे पब्लिक का परसेप्शन तो यही है ना. पर ऐसे में फिर आपको नहीं लगता है इन क्रिटिक्स की वजह से यार मुश्किल हो रही है? अब कल को कोई भी क्रिटिक्स नहीं करते ना, पब्लिक करती है. पब्लिक नहीं, ये आपके फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स करते हैं, आपको बुलाते नहीं, कह रही ये तो झोला डायरेक्टर है. अच्छा फिल्म मेकर्स कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं ना. अब देखिए, एक मैं आपको बताऊं, मुझे ये पैंडेमिक में एक बहुत बड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बहुत बड़े अपने स्टार हैं, तो उनकी एक फिल्म ऑफर हुई थी. सर एक मिनट ना, थोड़ा मुश्किल में या तो फ्रेम हल्का सा बिगड़ गया है किसी के आने से. सॉरी, आप आए नहीं रहे थे इसके अंदर थोड़े. बिल्कुल नाम मत लीजिएगा सर. हाँ, तो वो एक बहुत बड़े स्टार हैं वो, तो उनकी एक फिल्म ऑफर की थी. सब चीज़ हो गया और उसके बाद सडनली मुझे फ़ोन कॉल आता है कि वो जो हैं उनको अपना डायरेक्टर चाहिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप आर्ट हाउस के हैं, आप क्या बना पाओगे ऐसी फिल्म. ये एक्टर फिल्म मेकर्स का. अब वो स्टार ने की वजह से वो फिल्म चली गई मेरे हाथ से. तो अब उसका जो रिबाउंड था, तो मैंने बताया अभी दुरंगा कि मैं भी कर सकता हूँ, तो इस वजह से वो दुरंगा हुई थी. How is things after Duranga now, so for you? No, Duranga, वो वेब सीरीज है. So after that, I've just completed a Malayalam film. It's called Dvija. अभी end of this year we planning to get it out. It's a Malayalam film. कैसे की मैं बताता हूँ सर, मेरा केरला एक्सपीरियंस क्या रहा. मैं ना अभी तक मेरा ये चल रहा है कि मैं उनको ईमेल भेजता हूँ, वहाँ से 1-2 लोगों के साथ कॉल कभी आ जाता है वहाँ से, तो मैं कहता हूँ हाय, मैं फिल्म मेकर, आई वुड लव टू वर्क एज एन इंटर्न इन योर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह. ओह नाइस, डू यू नो मलयालम? नहीं, बट आई लर्न, आई डेफिनेटली लर्न, आई
बिकॉज जब से मैं मलयालम सिनेमा हम सिनेफाइल्स लोगों ने देखनी चालू करी है, बहुत रिसेंटली है, बहुत दुख होता है इस बात का कि मैंने पहले क्यों नहीं देखी। मेरा बहुत रिसेंट है, कुछ 4-5 साल ही हुए हैं मुश्किल से। अब उस दौरान में जब मैं देखता हूँ तो मेरे को चांस से मिलता है कि क्योंकि मेरे को भाषा नहीं आती है। आपने जाके वहाँ पे एक पूरी मूवी बना ली, कैसे? मेरा सब्जेक्ट जब मैं पहली फिल्म कर रहा था वाइट एलिफेंट, तो हम ऐसे एक ढाबा पे थे, हाँ। राइटर और मैं। तो कोई एक एल्डरली जेंटलमैन, उन्होंने हमें सुना बात करते हुए फिल्मों के बारे में, तो वो आए, कैन आई जॉइन यू? आई सेड यस प्लीज़। वो आके बैठ गए और उन्होंने वहाँ तब मुझे बताया कि भाई व्हाई डोंट यू मेक अ फिल्म ऑन सो एंड सो कैरेक्टर। एंड मैं पागल हो गया, मैं वाइट एलिफेंट भूल गया। हाँ। 5 दिन तक मैं उसी में था। माई राइटर एवरी मॉर्निंग यूज्ड टू लाइक शेक मी अप एंड से व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आ जाओ निकलो उसमें से। मैं निकल नहीं पाया। फिर मैंने वाइट एलिफेंट ख़त्म की एंड आई वेंट बैक टू केरला, और फिर मैंने वो 2011 में वो स्क्रिप्ट कंप्लीट की थी द्विजा की। अच्छा। तो उसके बाद में मैं काफ़ी प्रोड्यूसर्स से मिला टू फंड द फिल्म, वो नहीं हो पाया बिकॉज इट्स अ डार्क फिल्म। ओके। तो मुझे 2022 में एक मिल गए, उन्होंने स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। हाँ। उन्होंने कहा मगर एक शर्त है, इसको मलयालम में बनाना है। आई जम्प्ड एट इट, आई सेड यस व्हाई नॉट। हाँ। मेरी वाइट एलिफेंट नेशनल अवार्ड में गई थी, हाँ। बट इट डिडंट विन। द रीज़न वाई बिकॉज मैंने वहाँ पे वाइट एलिफेंट हिंदी में बनाई थी। तो Okay. सम ऑफ द केरलाइट्स हु वर द ज्यूरी, दे सेड कि आप हमारी ज़बान का मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि मैंने वर्ड्स ऐसे यूज़ किए थे, क्योंकि हिंदी थी नहीं, तो मैं आई डिवाइज्ड अ लैंग्वेज। हाँ। हाँ। मैंने संस्कृत के वर्ड यूज़ किए थे, सो व्हेन दे स्पीक डायलॉग्स एंड ऑल, सो दे फाउंड दैट वेरी फनी। दे सेड यू डिड अ रॉन्ग थिंग। तो इस टाइम पे आई सेड आई विल मेक दिस फिल्म इन मलयालम, और मैंने बनाई। आई कंप्लीट, उसमें आमला पॉल है और नीरज माधवन है, एंड अभी होपफुली इट शुड कम। Don't be a critic if you're not a filmmaker. Fuck that. I make critics because I'm not a fucking faker. I make things that are constantly hater. I don't need to be a hater on this shit. But why can't I have an opinion just because I didn't make a film? Just because I have eyes? Just because I don't have a soul? Because you made something on the stage, so I can't say that sucks because it doesn't float your fucking boat. I paid money to this. I paid attention. My attention is worth more than an idiot situation. You said whiskey. You said alcohol. Well, I say let the chips fall where they may, because I will still say what I want to. Your films suck because it's a repeated formula. Don't you? No, you do know. That's why you cast that f***ing actor who you knew doesn't have the skills, but he could be a reactor. The best content maker and the shaker. That's who you put in your films because you're a filmmaker. I'm a hit taker. I come for your souls, not for your idiotic filmy roles. Yeah! My man! So yeah, you should have opinions. Be a hater even if you don't make a film. Don't listen to this guy. Yeah. The poster. Sorry. भाई ने इनडायरेक्टली मुझे फक यू बोला है ब्रो। I told you, man. I told you. तो बात साफ है। वैसे ही दुनिया में लोगों ने बहुत तरह की दीवारें खड़ी कर रखी हैं। कौन कहाँ काम कर सकता है, कौन किससे बोल सकता है, कौन क्या पहन सकता है, इसकी हमने बहुत सारी दीवारें खड़ी कर रखी हैं। पर कोई क्या बोल सकता है, क्या उसका मन करता है किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है, किसी भी चीज़ की तारीफ़ करना, ये तो राइट ऑफ स्पीच है। एंड वन शुड नेवर टेक एंड अंडरमाइंस एनीवन्स राइट टू स्पीच, राइट टू लिव एंड राइट टू एक्सप्रेस। तो बॉस बातें साफ हैं कि जाओ दुनिया भर में जिसको जैसी गाली देनी है, मतलब कौन सी मूवी को गाली देनी है, कौन से आर्ट फॉर्म को गाली देनी है, मेरी फिल्मों को गाली देनी है, मेरे काम को गाली देनी है, किसी और के काम को गाली देनी है, जो मन में आए वो बोलिए, क्योंकि आपको बोलने का इन सभी लोगों की तरह हक है।